चालू हो गया। मैं वेदप्रकाश श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो चीफ इंडिया पब्लिक खबर, दिलदार नगर नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती विमला देवी के पति एवं तत्कालीन नगर पंचायत के ये प्रतिनिधि भी रहे और अपने भूतपूर्व सैनिक सेल के ये जिला के पदाधिकारी भी हैं और प्रमुख समाजसेवी है नगर के। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो 38 लोगों का मकान चिन्हित किया गया है, यह कहकर के ये तालाब पर बना है और इस संदर्भ में इंडिया पब्लिक खबर को हमारे शंकर फौजी जी आप बताएं कि चूँकि आप नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रहे हैं, आप सारी घटनाक्रम से जानकारी है और पिछले 38 साल 40 साल से ग्राहक को काफ़ी से मकान बना करके, तो इस संदर्भ में आप इंडिया पब्लिक खबर को बताएं कि सच्चाई क्या है। पहले मैं जय हिंद करता हूँ नगर पंचायत पूर्व पति फौजी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो PLI के संबंध में जो दिया गया था, पश्चिमी छोर माइकी के कुटिया के संबंध में रास्ते की मांग की गई थी, उस रास्ते की मांग के चलते हम लोग वहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन कुछ दिन के बाद मतलब 3 तारीख को उन्होंने निरीक्षण किए थे। 10 तारीख को नगर पंचायत के जो पश्चिमी पूर्वी छोर पर जो तालाब बनी हुई थी, जो कि हम लोगों ने इस संबंध में 32 और 38 के लगभग जो है चिन्हित कर दी गई थी मकानों का। तो हमने बल्कि वर्तमान में पहुंचा था, लेखपाल थे, पांडे प्रभाकर जी थे और एक उपाध्याय जी थे, उसमें एक बिजू चौबे थे जो जंजीर पकड़े हुए थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो बोले कि 3 तालाबों की हाईकोर्ट से आदेश आ गया। तो मैंने पूछा कि हाईकोर्ट से आदेश सिर्फ 3 ही तालाब के कि और कहीं भी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3 तालाब के लिए है। तो मैं पूछा कि भाई कोई अधिकारी आया हुआ है तो मैं अधिकारी से भी बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कानगो से आया है। मैं गया, राजेश जी से मिले थे, हमने बोला ठीक है साहब, इतनी हम लोग को समझ से बाहर है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये 32-38 के लगभग जो मकान पर चिन्हित कर रहे हैं लोग, ये क्या मामला है? तो इन्होंने नहीं बता पाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन के बाद SDM साहब से पता चला कि SDM साहब ने भेजे थे, नापी कराए। SDM साहब के पास भी हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि बाद कुछ हम लोग को समझ में आया कि SDM साहब थोड़ा सा ऐसे विचार के हैं कि हम लोग को महसूस करना पड़ा कि नहीं जाना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि हम लोग को कोई आदेश नहीं था, कोई नोटिस नहीं। शंकर जी बताएं कि इनके नापी का आधार क्या था? इनका नापी का आधार किसी को समझ में नहीं आया, न कोई किसी को संज्ञान में रहा, और न रहते हुए भी हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को जब नापी हो रही तो हम लोग घबराए कि भाई किस चीज़ की नापी हो रही है। तो रामा शंकर जी एक बात इंडिया पब्लिक खबर को बताएं कि PLI जो दाखिल किया गया था, जिसमें कि विकास चौबे की तरफ से, जिसमें घटना संख्या 1577 क ख ग घ, तो आप चूँकि पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक ये 1577 1 2 3 4 यानी कि क ख ग घ ये मौके पर क्या है? वर्तमान उस समय हमने पत्रावली नियुक्त तरीके से निकलवाएगा चकबंदी से, तो उसमें ये पता चला कि 1577 जो है 1 2 3 4 सारे उसर हैं, आबादी हैं। इसी संबंधित हम लोगों ने देखा, आज भी वर्तमान में दिखाया गया है। लोग आए थे, मीडिया प्रभारी लोगों को भी हमने दिखाया। 1364 पतली को निकाला गया, उसमें भी कोई तालाब नहीं है। तो अब हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि हम लोग किसके दरवाजे खटखटाएं। अब उसमें एक लेटर हम लोगों ने DM साहब को दिया था, अभी तक उस लेटर का कोई संबंध सूचना नहीं मिला है। इतने लोग पड़े हुए हैं, आकाश पड़े हुए कि भाई कब क्या घटना होगी हम लोग को समझ से बाहर है। हम लोग उस तरह का है नहीं कि जिस तरह से कोई अपनी जोर जुलूम कर सकता है या प्रशासन से संघर्ष कर सकता, पत्रावली संबंधित बात कर सकता। ये बताएं कि क्या इस बात से आप मुझको मानते हैं कि विकास चौबे एवं वो तहसील स्तर के कर्मचारियों की मेरे भगत से ये साजिश की गई है? जी, साजिश नहीं की गई होती तो क्या उसका कर्मचारियों को लेकर हाँ यहाँ तक पोखरे के पूरब के छोर पर नपवाने का क्या मतलब? और स्वयं उन्होंने नापा इस चीज़ को और नपवाया। उसमें एक शुभम नाम का एक लड़का भी था, वो भी थे और खुद जंजीर पकड़े हुए थे। मैं बल्कि एक सवाल कह दिया था कि बिट्टू चौबे आपके मकान किस पर बनी हुई है? तो उन्होंने कहा कि मेरी मकान अस्थायी रूप से है। उनसे मैंने सवाल भी कहा है कि भाई ठीक है, कभी ऐसा ना होता कि मान लें कि हम लोग उस तरह की बात कहना पड़े, लेकिन खैर मैं पूर्व में मैं एक बात कह दिया हूँ मीडिया प्रभारी से, ये संज्ञान प्रशासन ले सकती है। तो विचारधारा उनकी परिस्थितियों के बारे में जानना चाहें तो सारी प्रक्रिया उनको मालूम हो सकती है, जो कि थाना से लेकर किसी भी थाने।
जैसा कि नगर के कुछ लोग कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में विवाद का कारण रहा कि हवलदार नामक व्यक्ति का एक मामला था नगर पंचायत में उलझा हुआ। उसमें उन्होंने जो दस्तावेज उन्होंने जो प्राप्त किया था उसी का लाभ विकास चौबे ने उठाया और उस पर सारे नंबर हमको देते हैं, जैसा कि उस PLI में दाखिल है 1577 1 2 3 4 के संदर्भ में क्या है। जी, जो PLI दाखिल हुई थी उसमें एग्जाम के माध्यम से जांच करके उन्होंने भेज दिया कि PLI जो है वहाँ काम नहीं कर रही और रास्ता का विवाद खत्म हो जाता है। फिर चिन्हित कर देने के बाद हम लोग को घबराहट हो गया। जितने मकान चिन्हित हुए उसमें सारे लोग अपने मतलब लोगों के बीच में मिलना जुलना शुरू किए कि भाई ये कैसा मामला बाद में पता चला कि ये तो एसडीएम जी के माध्यम से हुआ। हमने पूछा, टंगड़िया में भी लड़के गए, सब पता किए, तो बोला हम नहीं जानते हैं। अब एसडीएम साहब के पास कोई नहीं गया। यही हम लोग के बीच सामने समस्या आ गई और सारे लोग मतलब इस चीज़ को चिंतन में रह गए कि अब करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अरे चूँकि फौजी जी, चूँकि आप एक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और देश की सेवा में सारा जीवन आपने व्यतीत किया है और आप एक संघर्ष व्यक्ति धनी व्यक्ति भी हैं, तो ये बताएं कि यदि ये मामला जो लग रहा है कि पूरी तौर पर ये गलत है और राजस्व के कर्मचारियों ने ये गलत दस्तावेज की रिपोर्ट लगा करके और PLI दाखिल करता विकास चौबे ने माननीय उच्च न्यायालय को भी डाक कर रखा है सच्चाई से, तो ये सारी कार्रवाई जो उसके आलोक में हुई, तो क्या इसके लिए आप लोग पुनः न्यायालय में इन कर्मचारियों के खिलाफ बात दाखिल करेंगे? जी, अभी तो इस पर विचार चल रहा है। जो उन्होंने तालाब दर्शाया वो तालाब तो हमको पहचान में नहीं आ रही कि तालाब है कहाँ। सारे लोगों को 2060 को जो तालाब दिखा रहा है वो तालाब वही बताएं कहाँ है। हम लोग इसी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर तालाब है कहाँ, जो कि जो पत्र हम लोगों ने निकाला उसमें है ही नहीं कहीं तालाब। ये हम लोग के इस विचारों में हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं। अब हम लोग किसके पास जाएं कि ये बात को कहें, जिससे कि DM के पास एक पत्रक हम लोगों ने दिया है, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोग के सामने नहीं है। अच्छा, आप चूँकि 24 अक्टूबर है और इस समय जो है 2:40 होने वाले हैं, आपसे लगभग 1 घंटा पूर्व क्षेत्र की माननीय विधायिका श्रीमती सुनीता सिंह जी आई थी, तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया, तो क्या उनके विचारों से आप वाकिफ़ हैं? जी, मैं अपनी दुकान के पास आया, संजोगवश विधायिका जी आ गई और क्योंकि जब हमारे सामने खड़ी हो गई तो अपनी बात हमने कहा कि आपने तो ऐसा हम लोग को कभी सपनों में नहीं सुना होगा, जो कि हम लोग को आज सुनने को मिल रहा है। विधायिका जी को संज्ञान में लिया कि नहीं, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस पेपर को देखा, सारी पेपरों में मैंने समझा। वो पेपर जो है संजोग से मैंने पेपर जो निकाला था वो मेरे बेटे ने सब पत्रावलियों को सामने पेश कर दिया। पेश करने के बाद उन्होंने देखा कि सारी पत्रावली सही है, आबादी में लोग रह रहे हैं और रहेंगे। मेरी इत्मीनान है, मैं इन लोगों को कभी उजड़ने नहीं दूंगा, कोई कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा। उनका एक बयान लगा है, उन्होंने अपने बयान को दिए हैं। हो सकता है TV चैनल पर चढ़ाए हूँ, मैं उसमें प्रेजेंट में नहीं था, लेकिन आते समय मुलाकात उनसे हुई। ये बात उन्होंने संतोषजनक हम लोग को कहकर गई हैं। उनका धन्यवाद देता हुआ मैं कहा कि धन्य हैं आप, जो कि इस बात को संज्ञान में आपने दिया। तो रमाशंकर फौजी जी, इंडिया पब्लिक खबर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि नगर पंचायत के मुताबिक में जो जो दो क है, 41 है, 45 है आकार पत्र, और उसके अतिरिक्त नक्शे में भी और पुल के आवंटन में भी आपने जो बताया कि सारे नंबर जो है वो सर है और आबादी दर्ज है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरे संघर्ष की दिशा को ही बदल दिया और इंडिया पब्लिक खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।